हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आजिम टॉक्स में। हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ आने वाला है। इसमें होने वाला है शेयर होल्डर कोटा। ये शेयर होल्डर कोटा काफ़ी अलग होने वाला है। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आप लोग वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें। क्योंकि ये डीआरएचपी ऑलरेडी फाइल हो चुका है और सेबी की तरफ से अप्रूवल भी मिल चुका है। ये जब चाहे तब आईपीओ लेके आ सकता है। क्योंकि 22 मई 2025 को ही ऑलरेडी सेबी ने अप्रूवल दे दिया था। ये सारा डिपेंड करता है इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में कि जब वो लेके आ सकते हैं आईपीओ। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो इशू साइज ये 3400 करोड़ का हो सकता है और फ्रेश इशू आपका 1840 करोड़ का हो सकता है, जो हमें डीआरएचपी में देखने को मिल रहा है। और ऑफर फॉर सेल आपका 1568 करोड़ का हो सकता है। और फिर हम समझेंगे कंपनी में जो फ्रेश इशू 1840 उठा रही है वो यूज कहाँ करेगी और किस तरह यूज करने वाली है। तो लेकिन हमको कंपनी के जो बिजनेस के बारे में भी कुछ जानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जो कि फाइनेंस करती है। ये कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है। जैसे एक हो गया आपका रिटेल फाइनेंस करती है, एमएसएमई फाइनेंस करती है और कॉरपोरेट फाइनेंस करती है। लेकिन इसमें आपका सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस जो आता है ये रिटेल सेगमेंट से सबसे ज़्यादा आता है। और रिटेल सेगमेंट में आपका जैसे व्हीकल फाइनेंस है, पर्सनल लोन प्रोवाइड भी करती है और साथ में मॉर्गेज फाइनेंस भी करती है। और व्हीकल फाइनेंस की बात करें तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो हीरो मोटोकॉर्प है। बेसिकली वहीं की वहीं हो जाती है फाइनेंस। और खुद की व्हीकल कंपनी भी लेके बैठी है और खुद की फाइनेंस कंपनी भी है। तो जो जो भी क्लाइंट हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ी बाई करने आता है वहीं की वहीं फाइनेंस हो जाती है। अगर इनका कैटेगरी वाइज देखते हैं तो रिटेल के थ्रू आता है और एमएसएमई का आपका 21% कंट्रीब्यूशन है। बाकी जो बचा हुआ कॉरपोरेट फाइनेंस से हो जाती है। अगर एयूम की बात करें, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, तो 50,000 करोड़ के ऊपर जा चुका है। और फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू में ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, लेकिन 2022 में 200 करोड़ का लॉस कर रही थी, लेकिन अभी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। इसका प्रॉफिट भी 600 करोड़ के ऊपर जा चुका है। और 1840 करोड़ का जो आपका पैसा जो उठा रही है वो यूज कहाँ करेगी, वो आपका जैसे टियर 1 कैपिटल एक्सपेंड लेंडिंग एंड ऑफर एक्सपेंसेस में ये यूज होने वाली है। और हीरो फिनकॉर्प का जो आईपीओ का जो शेयर होल्डर कोटा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जो मैं बोल रहा था, वो रीज़न ये है क्योंकि इसमें जो आपका शेयर होल्डर कोटा जो होगा उसमें तो इस आपको हीरो मोटोकॉर्प का आपका एक शेयर बाय करके रखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें आपका जो रिटेल कोटा होगा ना वो आपका ओनली 10% ही होगा और एचएनआई आपका होगा 15%, क्यूआईबी 75%। तो जब क्यूआईबी 75% होगा तो इसमें आपका जो लिक्विडिटी होगा ये आपका कम रहेगा, क्योंकि वो तो लॉक हो जाती है क्यूआईबी की जो परसेंट होती है। और आपका रिटेल कोटा 10% होता है। तो अगर रिटेल कोटा आपका 10% होगा तो इसमें लिक्विडिटी कम रहेगी। और अगर अच्छा जीएमपी अगर ग्रे मार्केट में अगर अच्छा देखने को मिला तो ये आईपीओ काफ़ी हाइप क्रिएट करेगी और हाइप क्रिएट करेगी तो काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड रह सकती है। और काफ़ी ज़्यादा अगर डिमांड रहेगी तो आपको तो चांस कम मिलने वाला है। इसीलिए आपको करना होगा कि एक शेयर होल्डर कोटा कम से कम आप एक शेयर बाय करके रख लीजिए। अगर आप अभी खरीद सकते हैं, अगर अभी नहीं खरीद सकते तो पहले आपका अभी बीसीसीएल का आईपीओ जो आने वाली है, मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो पहले बीसीसीएल का आने दीजिए, उसके बाद आप बाय कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आरएचपी फाइल होते ही रिकॉर्ड डेट मानी जाएगी। तो इसीलिए आपका कम से कम आप 2 लाख तक का इसमें आप अप्लीकेशन लगा लीजिए। क्योंकि 15,000 से 2 लाख है, 15,000 से 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एक मिनिमम 1 लोड और आप मैक्सिमम 2 लाख तक का। तो इसमें आपका प्रोरेटा सिस्टम होता है। तो जो सबसे ज़्यादा बाइट जो लगाएगा उनको सबसे पहले अलॉट मिलता है इसमें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जैसे कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोग को फर्दर नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।